आधी रात, पहाड़ों की खामोशी और ढोल नगाड़ों के बीच जश्न। क्या आपने कभी ऐसी पूजा देखी है जिसमें भगवान शिव का स्वागत अंधेरे में गुप्त रूप से किया जाता है, जहां छत का एक हिस्सा खुला छोड़ दिया जाता है, जिस पूजा को खुदा पूजा कहते हैं? हैरान मत होइए, ये उत्तराखंड की एक जीवंत परंपरा है। उत्तराखंड का हर गांव, हर घाटी अपने भीतर एक रहस्य समेटे हुए है। पर पिथौरागढ़ का तल्ला जोहार क्षेत्र, यहाँ की रातें इन दिनों कुछ और ही कहानियां सुनाती हैं। ढोल दमाओं की थाप, हवा में धुनी की महक और अलखनाथ का आवाहन मिलकर सदियों पुरानी एक ऐसी परंपरा को जीवित कर रहे हैं जिसे खुदा पूजा कहा जाता है। यह सिर्फ पूजा नहीं, यह एक आध्यात्मिक अनुभव है जिसे महसूस करने भर से रूह तक में कंपन उतर जाती है। यह एक ऐसी ऐतिहासिक पूजा है जिसमें भगवान शिव के अलखनाथ स्वरूप का रात्रि के अंधेरे में गुप्त रूप से स्वागत किया जाता है। इस परंपरा की जड़ें मुगल काल में भी मिलती हैं। कहा जाता है कि जब मुगल सैनिकों ने ग्रामीणों को रात में यह पूजा करते हुए देखा तो वे डर और अनजाने में इसे खुदा पूजा कह गए और यही नाम फिर परंपरा की तरह स्थायी हो गया। होकरा गांव में पंडित शुभ मुहूर्त में धुनी में अग्नि प्रज्वलित कर पूजा की शुरुआत करते हैं और गांव के प्रधान धुनी पूजन कर परंपरा का शुभारंभ करते हैं। ऐसा लगता है मानो पूरी घाटी में आस्था की रोशनी फैल गई हो। इस पूजा की सबसे रहस्यमयी परंपरा वह मकान है जिसकी छत का एक हिस्सा जानबूझकर खुला छोड़ दिया जाता है। मान्यता है कि भगवान अलखनाथ इसी खुले हिस्से से अंदर प्रवेश करते हैं और भक्तों की पुकार सुनते हैं। पूजा हमेशा रात के समय एकांत, पवित्रता और पूर्ण शुचिता के साथ की जाती है। पूजा की शुरुआत कलश यात्रा से होती है। तल्ला जोहार के अलग अलग गांवों में रहने वाले 90 परिवार इसमें शामिल होते हैं। पवित्र नदियों में स्नान, जलाभिषेक, पंचामृत से शुद्धिकरण सब मिलकर वातावरण को दिव्यता से भर देते हैं। पहले दिन देवडंगरियों को ढोल नगाड़ों के साथ स्नान कराया जाता है। इसके बाद अलखनाथ, दुर्गा, कालिका और स्थानीय देवताओं की स्थापना की जाती है। यह परंपरा उतनी ही सुंदर है जितनी रहस्यमयी। खुदा पूजा में पहिया न्योता दिया जाता है, यानी पद्म वृक्ष को विशेष रूप से बुलाया जाता है। इनकी टहनियों को माता पार्वती का स्वरूप मानकर भगवान अलखनाथ बाबा के विवाह की रस्म पूरी की जाती है। पूरे तल्ला जोहार क्षेत्र के गांव में संदेश भेजा जाता है और सैकड़ों लोग इस आयोजन में शामिल होते हैं। संध्या को गणेश पूजन, महाआरती के बाद जगरिये अलखनाथ की गाथा गाते हैं। ढोल दमाओं की लय के बीच देवता डंगरी पर अवतरित होते हैं और भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। पूजा स्थल पर पर्दा लगाया जाता है क्योंकि मान्यता है कि अलखनाथ एकांत प्रिय होते हैं। इस बार यह आयोजन पिथौरागढ़ में 30 नवंबर तक चलेगा। 1 दिसंबर को प्रसाद वितरण के साथ समापन होगा। लेकिन मुनस्यारी के कई गांवों में खुदा पूजा 3 दिनों से लेकर 22 दिनों तक चलती है। उत्तराखंड सिर्फ पहाड़ों की सुंदरता नहीं, यह परंपराओं, लोक मान्यताओं और हजारों साल पुरानी आस्था का घर है। अगर आपको भी उत्तराखंड के कल्चर को दर्शाता ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स पर हमें जरूर बताइएगा।